रेसलर विनेश फोगाट ने कुश्ती को कहा अलविदा, एक्स पर पोस्ट शेयर कर दी इस बात की जानकारी। विनेश फोगाट ने एक्स पर पोस्ट कर शेयर किया अलविदा कुश्ती 2001 से 2024 आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी माफी। विनेश फोगाट को लेकर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने किया ट्वीट, लिखा विनेश फोगाट का स्वागत एक मेडलिस्ट की तरह ही किया जाएगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने लिया एक और फैसला, कहा सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को मिलने वाला सम्मान विनेश को भी दिया जाएगा। विनेश फोगाट को लेकर बजरंग पुनिया ने किया ट्वीट, लिखा विनेश आप हारी नहीं, आपको हराया गया है। विनेश फोगाट को लेकर साक्षी मलिक ने किया ट्वीट, लिखा विनेश तुम नहीं हारी, हर वो बेटी हारी है जिनके लिए तुम लड़ी और जीती, देश तुम्हारे साथ है। ओलंपिक में मेडल से चूक गई वेटलिफ्टर, आपको बता दें ट्वीट कर उन्होंने लिखा कि मैंने देश के लिए पदक जीतने की पूरी कोशिश की, मीराबाई चानू ने लिखा और लिखा कि आज मैं चूक गई। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बने मोहम्मद यूनुस आज लेंगे पद की शपथ। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार के लिए किया उन्होंने नियुक्त, अंतरिम सरकार के आज रात 8 बजे शपथ लेने की संभावना। मोहम्मद यूनुस पेरिस से बांग्लादेश के लिए रवाना हुए, मोहम्मद यूनुस करेंगे अंतरिम सरकार का नेतृत्व। बांग्लादेश से आए लोगों ने रिपब्लिक भारत से की बातचीत, सुनाए वहां के हालात, कहा पूरे देश में डर का माहौल। बांग्लादेश में खतरनाक हुई स्थिति, कई इलाकों में हो रही सशस्त्र डकैतियां, आवासीय कॉलोनी में घरों की सुरक्षा कर रहे हैं स्वयंसेवक। बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिति पर अमेरिकी विदेश विभाग का बयान आया सामने, कहा हमने पहले ही बांग्लादेश में अंतरिम सरकार से बातचीत की है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया ने विशाल रैली को संबोधित किया, खालिदा के लिए ढाका में विशाल रैली का आयोजन किया गया। खालिदा जिया का 2018 के बाद पहला सार्वजनिक भाषण, समर्थकों से संयम बरतने की अपील की। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे का बयान, कहा अभी भारत नहीं छोड़ेंगी शेख हसीना यूएई या सऊदी जा सकती हैं। भारतीय दूतावास के 190 कर्मचारी बांग्लादेश से वापस लौटे, हसीना की पार्टी से जुड़े 30 नेताओं की हत्या कर दी गई। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का विवादित बयान, कहा भारत में भी बन रहे हैं बांग्लादेश जैसे हालात, चुनावों की निष्पक्षता को लेकर संदेश, पड़ोसी देश से सीख लेकर हों सावधान। शक पैदा हुआ लोगों के मन में बांग्लादेश में कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है क्या, वैसे ही शक यहाँ भी आने लगे हैं। वहाँ तो उभर गए हैं लेकिन यहाँ भी वो शुरू हो गए हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर सियासत हुई तेज, आज लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल किया जाएगा पेश। पुराने वक्फ 2014 बिल को राज्यसभा से वापस ले लिया जाएगा, नया वक्फ संशोधन बिल आज दोपहर 1 बजे लोकसभा में पेश किया जाएगा। दिल्ली की 123 वक्फ प्रॉपर्टी से जुड़े मामले में आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने वक्फ प्रॉपर्टी का सर्वे कर रिपोर्ट दाखिल करने का दिया था निर्देश। दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी, याचिका में दूसरे धर्मों के साथ भेदभाव का आरोप भी लगाया गया है। उधर बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा वक्फ बोर्ड के अंदर अनियमितता है, इस बिल में गरीब मुसलमानों के हित का काम नहीं होता। सरकार चाहती है कि वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टीज हैं उनसे जो आय उसका जो उपयोग है वह गरीब से गरीब मुसलमान के लिए हो सके। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान, कहा मैं खुद को समझता हूं कार्यकर्ता, सीएम मतलब कॉमन मैन। पाकिस्तान की मैंगो डिप्लोमेसी एक बार फिर से सुर्खियों में, पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने भारत के 7 सांसदों को भेजे आम। पाकिस्तान की तरफ से राहुल गांधी समेत 7 विपक्षी सांसदों को भेजे हैं आम, पाकिस्तान से आम आने पर विपक्ष ने बोला हमला। पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने 7 विपक्षी सांसदों को भेजे आम, राहुल गांधी, शशि थरूर, कपिल सिब्बल, इकरा चौधरी, मोहिबुल्लाह नदवी, जिया बर्क, अफजल अंसारी को पाकिस्तान से भेजे गए आम। पाकिस्तान की तरफ से आम आने पर गिरिराज सिंह ने बोला करारा हमला, कहा राहुल गांधी को यूपी के आम अच्छे नहीं लगते। पाकिस्तान के आम के साथ साथ और क्या क्या चीज अच्छे लगते हैं राहुल गांधी बताएं। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिनका जहां प्रेम है वहीं से आम आएंगे।
राहुल गांधी को पाकिस्तान के आम ज्यादा पसंद आते हैं। देखिए, जिनका प्रेम जहां पर है वहां से आम आएंगे। कुछ लोगों को उत्तर प्रदेश के आम में खोट नजर आता था, उत्तर प्रदेश के आम की मिठास उनको नजर नहीं आती, लेकिन पाकिस्तान के आम उनको कुछ ज्यादा पसंद आ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने पाकिस्तान से आम आने पर राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा किया। कहा, पाकिस्तान से आम आने पर राहुल इतने खुश क्यों हैं, इसका जवाब देना होगा। पाकिस्तान का आम चूसने के लिए राहुल गांधी इतने बेताब क्यों हैं? इतना पाकिस्तान राहुल गांधी से प्रेम क्यों दर्शा रहा है? जो पाकिस्तान भारत के विरोध में पूरी दुनिया में कार्रवाइयां करता है। उधर बीजेपी के नेता मनोज तिवारी ने भी राहुल गांधी को निशाने पर लिया और कहा कि इनको पाकिस्तानी बातें भी अच्छी लगती हैं। पाकिस्तान के आम स्वीकार करने चाहिए क्या? उत्तर प्रदेश के आम अगर आपको स्वीकार नहीं है राहुल जी, तो ये पाकिस्तान के आम भी स्वीकार नहीं होने चाहिए। भारतीय नौसेना का तलवार श्रेणी मिसाइल युद्धपोत INS तापर पहुंचा लंदन। तस्वीरें आई सामने। महाराष्ट्र की भिवंडी में गुजरात ATS का बड़ा ऑपरेशन। MD ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। करीब 800 करोड़ रुपए की MD ड्रग्स की गई जब्त। कन्नौज में थूक से मसाज करने वाले के सैलून पर चला बुलडोजर। नगर पंचायत और पुलिस प्रशासन ने की कार्रवाई। अवैध जगह पर आरोपी यूसुफ चला रहा था सैलून। मणिपुर में संदिग्ध कुकी उपद्रवियों ने एक ट्रक पर किया जोरदार हमला। 32 लाख रुपए मूल्य के अखबारों को किया गया आग के हवाले। मणिपुर के कांगपोकपी की ये पूरी घटना। कर्नाटक के तुमकुर में पुलिस ने जान जोखिम में डालकर चोर को पकड़ा। चोर को पकड़ने का खौफनाक मंजर CCTV कैमरे में कैद। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हॉरर किलिंग का मामला है सामने। प्रेमी के पास जाने की जिद पर अड़ी थी बहन। नाराज भाई ने सरेआम गला दबाकर बहन को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के मऊ में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 50,000 इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। लंबे समय से फरार चल रहा था बदमाश। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस और लुटेरों के बीच हुई मुठभेड़। एनकाउंटर के दौरान 3 लुटेरे हुए गिरफ्तार। यूपी के गोंडा के जिला अस्पताल में मरीज की डॉक्टर और स्टाफ ने की पिटाई। लोहे की रॉड और डंडों से पीटा। उत्तर प्रदेश के बलिया में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ कराई मुनादी। 3 आरोपियों के खिलाफ की गई ये बड़ी कार्रवाई। यूपी के सीतापुर में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। नाले के ऊपर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एंटी करप्शन टीम का बड़ा एक्शन। रिश्वत लेते शिक्षा अधिकारी को किया गया गिरफ्तार। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस ने बच्चा चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गैंग ऑन डिमांड बच्चे की चोरी करते थे। एक बच्चे को करीब 4 लाख में बेचते थे। उत्तर प्रदेश के बरेली में मोबाइल शॉप से कीमती ईयरबड चोरी हो गए। CCTV में कैद चोर की काफी वक्त से पुलिस तलाश कर रही थी। यूपी के बुलंदशहर में दबंगों ने घर में घुसकर युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। बिहार के कैमूर में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सिपाही भर्ती परीक्षा में सेटिंग कराने का इन पर था आरोप। यूपी के संभल में युवक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। आत्महत्या से पहले हाथ पर लिखा सुसाइड नोट। बिहार के दरभंगा में सिपाही भर्ती परीक्षा में हुआ फर्जीवाड़ा। पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों को धर दबोचा। थाने में सड़क पर जा रही 4 साल की मासूम पर 5वीं मंजिल से गिरा कुत्ता। इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में धमाके से मचा हड़कंप। हादसे में 5 बच्चे झुलस गए। यूपी के सीतापुर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही। करंट लगने से युवक की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के बदायूं में टाटा मैजिक और पिकअप गाड़ी में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में करीब 10 लोग जख्मी हो गए। श्रीनगर से अमरनाथ के लिए तीर्थयात्रियों का एक और जत्था रवाना हुआ है। भक्तों में नजर आया उत्साह। सभी ने लगाए भोले बाबा के नारे। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मियों का वीडियो बनाना पड़ा महंगा। पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई के आदेश दिए। यूपी के मुजफ्फरनगर में शिक्षकों की लापरवाही आई सामने। स्कूल में बंद मासूम को परिजनों ने छुड़ाया। राजस्थान के भीलवाड़ा में हॉस्पिटल के पालना गृह में मिला नवजात का शव। पुलिस ने मामले की छानबीन की शुरू। हिमाचल में कई जगहों पर फटे बादल। राज्य में लगातार बिगड़ रहे हालात। अलर्ट मोड पर प्रशासन।
हिमाचल के श्रीखंड में बादल फटने से बहे 45 लोगों को बचाने के लिए चलाया जा रहा राहत बचाव का काम। वाराणसी में बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर, कई घाट हुए जलमग्न, हालातों को लेकर प्रशासन हुआ अलर्ट। उत्तरी सूडान के अबू हमाद में बाढ़ का कहर, 11 लोगों की मौत की पुष्टि, 60 लोगों के जख्मी होने की खबर। रेस्क्यू ऑपरेशन में तमाम टीमें जुटी हुई हैं। सऊदी अरब के मक्का में लगातार बारिश की वजह से आई बाढ़, पर्यटकों और स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। इटली के बारगोसेसिया में बाढ़ और ओलावृष्टि से लोगों का जीवन हुआ अस्त व्यस्त, सड़कों पर कई फीट तक भरा पानी, यात्रियों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। यमन में आई बाढ़ में 30 लोगों की मौत हो गई, सैकड़ों लोग लापता हो गए। अमेरिका के न्यूयॉर्क में संभावित तूफान को लेकर किया गया अलर्ट, तूफान के बाद बाढ़ की जताई जा रही है आशंका। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, गवर्नर ने लोगों को बारिश के लिए अलर्ट किया। अमेरिका के साउथ कैरोलिना में डेबी कोरोलिनास के तट पर मंडरा रहा है तूफान का खतरा, बाढ़ के पानी में सड़कें डूब गई हैं। लंदन में नस्लवाद विरोधी प्रदर्शनकारियों की जमा हुई भीड़, सूचना के बाद बड़ी संख्या में पहुंचा पुलिस बल, प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया। नेपाल के नवाकोट में हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश, हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर। चीन की ख्यानतांग नदी पर देखा अद्भुत नजारा, ख्यानतांग नदी पर जुटते हैं हजारों पर्यटक। फ्रांस की राजधानी पेरिस में चल रहे ओलंपिक के दौरान बचे हुए खाने को गरीबों में बांटा गया, खिलाड़ियों के लिए तैयार हुए खाने को आसपास के लोगों को बांट दिया गया। कोसोवो के इबर नदी पर पुल खोलने का विरोध, जनजातियों के ने अस्तित्व खत्म होने की गुहार लगाई है। इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ का हमास के नए चीफ पर बयान का, हमास का नया चीफ सिनेवार हत्यारा है। चिली के राष्ट्रपति बोरिक ने चुनाव में लगाया धोखाधड़ी का आरोप, मतदान में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया। ईरान और इजरायल के बीच चल रहे तनाव पर जॉन किर्बी का बयान आया सामने, जंग रोकने के लिए कूटनीतिक कोशिशें जारी। बांग्लादेश के ढाका में विशाल रैली का आयोजन किया गया, पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया ने रैली को संबोधित किया। इस्लामिक सहयोग संगठन ने सऊदी अरब के जेद्दा में की इमरजेंसी बैठक, इजरायल और ईरान के हालात पर किया विचार विमर्श। अमेरिका के मिशिगन में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं, डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस वाशिंगटन से विस्कॉन्सिन के लिए रवाना हुई, डेमोक्रेट्स की रैली को वो संबोधित करेंगे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कुर्स्क पर हमले को लेकर पूरी तैयारी कर ली है, यूक्रेनी घुसपैठ रोकने के निर्देश दिए हैं। हमास का नया चीफ याह्या सिनवार को बनाया गया, हमास के नए चीफ मिलने पर लोगों ने जताई खुशी। बुल्गारिया में गहरा राजनीतिक संकट छाया हुआ है, पिछले 3 सालों में 7 चुनाव हुए हैं।